लो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। सिद्ध कीजिए कि प्रत्येक अवकलनीय फलन सतत होता है। ये हमें सिद्ध करना है कि प्रत्येक अवकलनीय फलन क्या होते हैं, सतत होते हैं। प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं हम। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा, जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। मुख्य अवधारणा में हम दोनों बातों पर विचार करेंगे। सबसे पहले मैं कहूँगा कि यदि यदि x बराबर c पर फलन संतत है। यदि x बराबर c पर फलन सतत होता है तो क्या होगा, तो फलन की दाईं सीमा अर्थात f ऑफ c प्लस फलन की बाईं सीमा अर्थात c माइनस, ये दोनों ही फलन की मान के बराबर होते हैं c पर। यह पहली बात हमें याद होना चाहिए। दूसरी बात कि यदि x बराबर c पर कोई फलन क्या है, अवकलनीय है। अवकलनीय है तब क्या होता है, तब फलन का दायां अवकलज अर्थात f डैश c प्लस फलन का बायां अवकलज अर्थात f डैश c माइनस, ये दोनों बराबर होते हैं और ये f डैश c के मान के बराबर होते हैं। तो ये बातें यदि हमें याद है तो हम इस प्रमेय को आसानी से सिद्ध कर देंगे। यहाँ से हम इसको हल करते हैं और हम मान लेते हैं कि माना फलन f x बराबर c पर अवकलनीय है। अवकलनीय है, ये हमने मान लिया कि x बराबर c पर फलन हमारा क्या है, अवकलनीय है। तब देखिए, तब लिमिट x का मान c की ओर अग्रसर f ऑफ x माइनस f ऑफ c बटा x माइनस c, ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा f डैश c के बराबर होगा बच्चों। तो इसे तो मैंने समीकरण 1 बना दिया। अब हमें क्या सिद्ध करना है, देखिए कि सतत होगा। तो यहाँ पर लिख देता हूं मैं, सिद्ध करना है। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि कथन हमारा x बराबर c पर क्या होगा, सतत होगा। अर्थात हमें सिद्ध करना है लिमिट x का मान यदि c की ओर अग्रसर है तो f(x) किसके बराबर होगा, f(c) के बराबर होगा। ठीक है बच्चों, ये हमें पता है दाईं सीमा और बाईं सीमा बराबर होती है, तो फिर लिमिट x टेंड्स टू c ही उसको लिखा जाएगा। ये हमें सिद्ध करना है। अब हम क्या करेंगे इसको सिद्ध करने के लिए, देखिए यहाँ से हम इसकी उपपत्ति करते हैं या इसको यहाँ पर सिद्ध करते हैं बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं उपपत्ति इस प्रमेय की उपपत्ति। देखिए, प्रमेय की उपपत्ति के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे कि यदि x जो है वो बच्चों c के बराबर नहीं है, तब देखिए मैं क्या लिख सकता हूं, तब मैं लिख सकता हूं f(x) माइनस f(c), इसे मैं लिख सकता हूं f(x) माइनस f(c), इसमें गुणा कर दूंगा मैं x माइनस c का और बटे में भी लिख दूंगा इसमें मैं x माइनस c। ऐसा क्यों, क्योंकि c का मान बच्चों x जो है वो c की ओर अग्रसर है, c के बराबर नहीं है, इसलिए x माइनस c और x माइनस c का अंश और हर में गुणा किया जा सकता है। अब मैं इसके दोनों पक्षों में सीमा का प्रयोग कर लेता हूं। तो अब मैं इसे लिख सकता हूं लिमिट x का मान c की ओर अग्रसर, ये हो जाएगा f(x) माइनस f(c). ठीक है,
यहाँ पर भी लिखेंगे इसको हम, लिमिट x का मान c की ओर अग्रसर, ये हो गया एफ एक्स माइनस एफ सी, उसके बाद है x माइनस सी, और बटे में है x माइनस सी। लिखा जा सकता है। इसको एक बार और लिख लेते हैं, तो फिर से लिख लेता हूँ मैं, लिमिट x का मान c की ओर अग्रसर, ये हो गया एफ एक्स माइनस एफ सी। ठीक है, ये तो वैसे ही लिख दिया हमने, और इसकी सीमा को अलग अलग लिख लेते हैं। ये हो गया लिमिट x का मान c की ओर अग्रसर, यहाँ पर हो जाएगा एफ एक्स माइनस एफ सी, और बटे में है x माइनस सी। ठीक है, और इसको अलग कर देते हैं, तो ये हो गया लिमिट x का मान c की ओर अग्रसर, ये हो जाएगा x माइनस सी। फिर से इसको एक बार और लिखते हैं, देखिए, तो फिर से लिखूंगा मैं, लिमिट x का मान c की ओर अग्रसर, यहाँ पर है एफ एक्स माइनस एफ सी बराबर। अब ये देखिए आप, समीकरण नंबर 1 से ये किसके बराबर हो जाएगा, ये समीकरण नंबर 1 में हमने एफ डैश सी के बराबर माना है, तो ये तो बराबर हो जाएगा एफ डैश सी के बराबर, और गुणा, यदि यहाँ x का मान आपने c रखा तो ये हो जाएगा 0। ठीक है, यहाँ पर कारण दे सकते हो आप, समीकरण 1 का प्रयोग किया है हमने, समीकरण 1 का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। अब ये तो 0 हो जाएगा, तो ये हो गया लिमिट x का मान c की ओर अग्रसर, इसको अलग अलग कर देंगे, ये हो जाएगा एफ एक्स, और माइनस, फिर से लिखेंगे लिमिट x का मान c की ओर अग्रसर, ये हो जाएगा एफ ऑफ सी, और बराबर कितना हो गया, 0। तो मैं से देखो यहाँ x का मान c रख लेता हूँ, तो ये हो जाएगा लिमिट x का मान c की ओर अग्रसर, ये हो गया एफ एक्स, और माइनस, यहाँ देखिए, यदि मैंने x का मान c रखा तो एफ ऑफ सी रहेगा ये तो माइनस एफ ऑफ सी बराबर 0। इसे बराबर किधर ले आता हूँ, तो ये होगा लिमिट x का मान c की ओर अग्रसर, एफ एक्स बराबर क्या हो गया, एफ ऑफ सी। देखो यही तो हमें सिद्ध करना था, हमें यही सिद्ध करना था बच्चों। ठीक है, सिद्ध करना था हमें, यहाँ लिख लीजिए, देख लीजिए आप, यही हमें सिद्ध करना था। इस स्थिति में फलन क्या होता है, सतत होता है। फिर भी मैं चाहूँ तो हिंदी में लिख देता हूँ यहाँ पर अच्छे से, कि अतः x बराबर c पर, x बराबर c पर f क्या है, संतत है, संतत है, और यही हमें सिद्ध करना था। यहाँ पर लिख दूंगा सिद्ध हुआ। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।